जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने आखिरकार नरेंद्र मोदी को मजबूर कर ही दिया। उन्हें पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। सरकार की लाठियां, आंसू गैस के गोले खाने के बाद भी जब छात्र डटे रहे तो प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ गई। कहना पड़ गया कि हम कार्रवाई करेंगे। संसद मार्च के तीसरे दिन नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। इस पर सीजेपी का क्या जवाब आया है और राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी को उन्हीं के अंदाज में सुनाया है, बताते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट को देखिए। सुबह 9 बजे 23 जुलाई की सुबह 9 बजे वो पोस्ट करते हैं। 20 जुलाई को जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उसके अगले दिन जब वो संसद पहुंचते हैं तो मंगल मिलन करते हैं और इस बारे में कुछ खास बात नहीं करते हैं। बस ये कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाइयां कर ली हैं। लेकिन अब खुद उन्होंने सामने से सार्वजनिक रूप से पोस्ट करके ये कहा है कि वो देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी लाइन जो उन्होंने लिखी, इस लाइन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीजेपी ने इस पर क्या जवाब दिया है वो जानिए। सीजेपी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिस्टम को ठीक करने और अकाउंटेबिलिटी तय करने की है। इस देश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कई घोषणाएं देखी हैं, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का हल नहीं है। पेपर लीक के बाद कोर्ट क्या करता है, ये इसका एक पहलू है। पीएम मोदी को सिस्टम को ठीक करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। बहुत हुई ड्रामेबाजी, हमें सुधार चाहिए, पट्टी नहीं। यानी कि यहाँ पर वो इस बात को ही कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, जब खिलवाड़ हो चुका है उसके बाद कुछ करना वो अलग बात होती है, लेकिन खिलवाड़ ना हो पाए इसके लिए भी तो पहले अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं उनकी नजरों के सामने इतने सारे पेपर लीक हुए, इतने सारे बच्चों के भविष्य बर्बाद हुए, 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी। क्या अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हुआ, आप इस्तीफा दीजिए? इसी बात को सीजेपी कह रही है। आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसको लेकर एक बयान भी दिया। बयान में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्ति को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे है। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। आशुतोष रांका ने भी इसी बात को कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होता, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ऐसा करने वालों के मन में कोई डर नहीं रहेगा। कोर्ट कचहरी से भला ये लोग क्यों डरेंगे? सबको पता है कि हमारे देश में किस तरीके से कोर्ट्स काम करते हैं। अब जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके वो अपना पैसा बना चुके हैं, अगर यही चीज आगे भी चलती रही तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। छात्र इसी वजह से जंतर मंतर पर बीते 1 महीने से डटे हुए हैं और अब तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छात्र बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, अच्छा सिस्टम चाहते हैं, जिसके जरिए उनका जो भविष्य है वो संवर सके। अब वहीं दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री इस पोस्ट को करते हैं तो उनके पोस्ट करने का तरीका बड़ा अलग होता है। आमतौर पर वो या तो इंग्लिश में पोस्ट करते हैं या तो हिंदी में पोस्ट करते हैं या तो अलग अलग पोस्ट करते हैं, दोनों। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जब पोस्ट किया तो शुरुआत में इंग्लिश में बात लिखी अपनी, फिर उसी बात को नीचे हिंदी में लिखा। अब राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने ही प्रधानमंत्री के पोस्ट को कोट करते हुए उसी तरह से पोस्ट किया, ऊपर इंग्लिश में लिखा और नीचे हिंदी में लिखा। उन्होंने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
आपने ना सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने दिया और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया। छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले पर तो पोस्ट कर दिया, लेकिन जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले दागे गए, उनको जिस तरीके से पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, पायलट गन्स का इस्तेमाल करने की बात तक सामने आ रही है। वो गन जो कश्मीर तक में बैन हो चुकी है, उस गन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सादी वर्दी में पुलिस वालों ने बच्चों को पीटा है, लेकिन पुलिस के खिलाफ या फिर उससे जुड़े किसी भी मामले पर कोई एफआईआर नहीं दिखी गई है, बल्कि उल्टा जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर 10 से ज्यादा एफआईआर लिखी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री को क्या लाठीचार्ज के मामले में कुछ नहीं बोलना चाहिए था? जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आंसू गैस के गोले दाग दिए गए और पुलिस बस बिना देखे सिर्फ और सिर्फ मार रही थी। जंतर मंतर से उन्हें हटाने तक की कोशिश की गई और एक रात पहले भी छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प होती है। दरअसल मौजूदा वक्त में स्थिति ये हो चुकी है कि जब 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक उनका गुस्सा सिर्फ शिक्षा मंत्री के खिलाफ था। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने जो कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले छोड़े, इसके बाद छात्रों का गुस्सा सीधे प्रधानमंत्री पर फूटा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे। अब ये बात शायद उन्होंने नहीं समझी थी। जनरेशनल गैप बहुत ज्यादा हो चुका है। जेनजी बिल्कुल भी डरने वाली जनरेशन नहीं रह गया है। उसे पता है कि मार खानी है, खा लेंगे, लेकिन अपने हक की बात वो करके जाएंगे। इस वजह से ही अब आखिरकार प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़नी पड़ी है, बयान देना पड़ा है और ये कहना पड़ा है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कुछ कहा और ना ही बच्चों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, जिस वजह से ही सवाल अभी भी उठ रहे हैं और उनकी बातों से कोई बड़ा आश्वासन बच्चों को नहीं मिला है, छात्रों को नहीं मिला है और इसी वजह से उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बात उन्होंने साफ कर दी है और ये भी बता दिया है कि इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवा के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब ये देखना होगा कि जंतर मंतर पर बैठे ये छात्र कब तक बैठे रहेंगे और सरकारें कब तक ये नाटक करती रहेंगी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।